खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी ने कुरम में अमन के लाइहा अमल को हतमी शक्ल दे दी है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि पारा चिनार के फरीकैन हुकूमत की सालिसी में अमन मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। एलामी के मुताबिक इजलास में कुरम के दोनों फरीकैन से असलहा जमा करने का मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। एलामी के मुताबिक रज़ाकाराना तौर पर असलहा जमा करने के लिए दोनों फरीकैन 15 दिनों में लाइहा अमल देंगे। 1 फरवरी तक तमाम असलहा इंतजामिया के पास जमा किया जाए। 1 फरवरी तक इलाके में कायम तमाम बंकर गिरा दिए जाएंगे। इस दौरान इलाके का जमीनी रास्ता वक्फे से आर्जी तौर पर खोल दिया जाएगा। एलामिया के मुताबिक इजलास ने फरीकैन से कहा है कि वो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से इज्तनाब करें ताकि जमीनी रास्ते खुले रहें। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां हुई तो इंतजामिया रास्ते दोबारा बंद करने पर मजबूर होगी। एपेक्स कमेटी के इजलास में यह फैसला भी किया गया कि इलाके में फिरका वाराना मुनाफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद जारी एलामिया में कहा गया कि मौलाना फजलुर रहमान की मदारिस रजिस्ट्रेशन की तजावीज़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मामलात को जल्द हल करने की हिदायत कर दी है। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वज़ारत कानून मामला हल करने के लिए आईन व कानून के मुताबिक इक़दाम करे। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत बात की है। शायद मुश्तरका इजलास की ज़रूरत ना पड़े। यकीन है कि उनका मौक़िफ़ मान लिया जाएगा। अपडेट करें आपको। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्बत बात की है। शायद मुश्तरका इजलास की ज़रूरत ना पड़े। उस पर हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया और हमने ये बात उन पर वाज़ेह की कि दोनों ऐवानों से बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका और उसका आईन, कानून और रूल्स के मुताबिक स्पीकर साहब ने इस्लाह करके जवाब भी दे दिया। दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है। दूसरा ये कि वो वक्त गुज़रने के बाद जो मुद्दत, आईनी मुद्दत उनके पास थी, वो गुज़रने के बाद उन्होंने भेजा है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और वज़ीर आज़म ने वज़ारत क़ानून को फ़ौरी हिदायत जारी की कि अब कानून व आइन के मुताबिक आप फ़ौरी तौर पर अमली इक़दाम करें। अब देखें अमली इक़दाम इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो हमारे मुतालबे के मुताबिक आएगी। जो मदारिस का जो मुतालबा है उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया है, आप क्या उसको समझते हैं? बिल्कुल अच्छी स्पिरिट थी उनकी, काबिल एतमाद स्पिरिट थी और उन्होंने जिस स्पिरिट में बात की है उस पर उम्मीद हम रख रहे हैं कि मामला इंशाअल्लाह अज़ीज़ आईन व कानून का जो तकाज़ा है उसके मुताबिक हल हो जाए। जनूबी अफ्रीका के बैटर हेनरिक क्लासन पर ICC कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी करने पर मैच फीस का 15% और 1 डीमेरिट पॉइंट का जुर्माना आयद कर दिया गया है। क्लासन ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में आउट होने के बाद स्टंप को लात मारी थी। क्लासन ने मैच में 97 रन की इनिंग्स खेली थी। मैच में वो जनूबी अफ्रीका के आखिरी आउट होने वाले बैटर थे। पाकिस्तान ने दूसरा वनडे जीतकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान ने दूसरे एक रोज़ा मैच में जनूबी अफ्रीका को 81 रन से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल करके जनूबी अफ्रीका में एक और सीरीज अपने नाम कर ली है। केप टाउन में शाहीनों ने होम टीम को खेल के हर शोबे में आउट क्लास किया। अभी आपको बताएं, आगे बढ़ते हैं। यूनान कश्ती हादसे का सबब बनने वाली इंसानी स्मगलिंग के रैकेट का सरगना उस्मान जज्जा गफलत की वजह से FIA के हाथ से निकल गया। FIA ज़राए के मुताबिक उस्मान जज्जा और लिबिया में मौजूद भाई खुर्रम जज्जा इंसानी स्मगलिंग का रैकेट चलाते हैं। सियालकोट में मुकीम उस्मान जज्जा यूनान कश्ती हादसे से 11 दिन पहले मुखालिफिन पर फायरिंग के केस में गिरफ्तार होने के बाद से सियालकोट जेल में था। ज़राए का ये कहना है कि कश्ती हादसे की तहकीकात में उस्मान जज्जा का किरदार सामने आने के बाद FIA हुकाम उसके पहले से गिरफ्तार होने का इत्मीनान करके बैठ गए थे। दूसरी तरफ जब उस्मान जज्जा को कश्ती हादसे का इल्म हुआ तो उसने फायरिंग केस में जमानत कराई और रिहाई के बाद से रूपोश है। ज़राए का कहना है कि FIA ने ना तो उस्मान जज्जा को यूनान कश्ती हादसे में नामजद करके गिरफ्तारी डाली थी और ना ही बाज़ाब्ता तौर पर सियालकोट पुलिस को रिहा ना करने का कहा था। FIA हुकाम का कहना है कि उन्होंने जुबानी तौर पर कहा था, जबकि सियालकोट पुलिस ने कहा है कि उन्हें तहरीरी तौर पर आगाह नहीं किया गया था।
डायरेक्टर FIA ने कहा है कि मफरूर इंसानी स्मगलिंग सरगना उस्मान जज्जा का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है और गफलत बरतने वाले FIA SHO और तफ्तीशी ऑफिसर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए गए। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर से। राना अंसर, बताएगा इतने बड़े केस का मतलूब मुल्जिम उस्मान जज्जा FIA के हाथ से निकल कैसे गया? जी बिल्कुल, देखें इसी बात पर अब आला सतह की तहकीकात भी हो रही हैं। इस बारे में डायरेक्टर FIA गुजरांवाला का ये कहना है कि FIA के जो थाने के SHO और तफ्तीशी ऑफिसर हैं उनको इस बारे में शोकॉज नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इस पर तहकीकात का भी आगाज हो गया है। दूसरी तरफ DPO सियालकोट ने भी जो मुतलका पुलिस अफसरान हैं जो उस्मान जज्जा के केस को डील कर रहे थे उनके खिलाफ एक इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो इस बारे में हमें ये भी पता चला है कि FIA टीम की उस्मान जज्जा से एक मुलाकात भी हुई थी। ये हुआ ऐसे था कि 16 दिसंबर को जब इन्हें मालूमात मिली और उस्मान जज्जा का नाम सामने आया तो FIA टीम ने उस्मान के घर पर सियालकोट में रेड किया, जहां उन्हें पता चला कि वो पहले से ही गिरफ्तार है। तो FIA टीम थाना किला कालरवाला पहुंच गई जहां वो गिरफ्तार था। 16 दिसंबर को जब वो वहां पहुंची तो उसी दिन उस्मान को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवाने के ऑर्डर हुए थे। तो FIA टीम ने पुलिस अफसरान से रिक्वेस्ट की कि इसको जेल ना लेकर जाया जाए, राहदारी रिमांड पर थाने लाएं, हमें उसे फौरी उससे कुछ मालूमात लेनी है, तफ्तीश करनी है, हाई प्रोफाइल केस है। तो पुलिस FIA की रिक्वेस्ट पर उस्मान को थाने लाई, जहां FIA की टीम से 16 दिसंबर को उन्होंने इब्तदाई पूछगछ की, तफ्तीश की और पुलिस अफसरान को ये बताया कि वो मुकदमा दर्ज करके अब उस्मान को उस मुकदमे में इस यहाँ से ले जाएंगे, इसको जमानत पर अगर इस दौरान रिहाई हो तो इन्हें बताया जाए। लेकिन पुलिस अफसरान ने उनकी जमानत उस्मान की करवा दी और FIA को ला इल्म रखा। इस बारे में अब तहकीकात हो रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि मुश्तरका टीमें बन गई हैं पुलिस की और FIA की, उस्मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका राना आंसर। यूनान कश्ती हादसे में लापता होने वाले अफराद में से एक का ताल्लुक सियालकोट से है। शबीर कब और कैसे यूनान के लिए रवाना हुआ और उसने खुरम जज्जा नामी एजेंट को कितनी रकम दी, इससे मुतालिक मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उमर एजाज। जी, यूनान कश्ती हादसे का शिकार होने वाले शबीर अहमद के घर हम पहुंचे हैं इस वक्त। ये सियालकोट की तहसील पसरूर का नवाही गांव गखड़वाली है जहां से उसका ताल्लुक है। शबीर की अभी तक कोई इतला नहीं आई, शबीर अभी तक लापता है। मेरे साथ इस वक्त उसके भाई कदीर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। पहले 10 लाख पहले दिया है, मुझे बाद में भी दिए हैं, उसने मुझसे पूछा ही नहीं है। आपसे नहीं पूछा, घर में जिक्र नहीं किया था? बस उसी दिन पता चला है जब वो जाने लगा। फोन पे क्या बात हुई जब वो कश्ती में सवार होने लगा था? मैं सवार होने लगा, उसने बोला बाद में इस एजेंट से रब्ता करना, मेरी खैर खबर इसी से मिलेगी। शबीर की वालदा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितने बच्चे थे शबीर दे? शबीर दे माशाल्लाह एक बेटा है, 2 बेटियां ने। सियाने साड़ा बच्चा ही आ जाए, अल्लाह पाक को दी सानू हवा दे दे ते असी फिर भी बात जाने, नहीं तो फिर असी कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर आपने जो अहले खाना है, उनकी वालदा है, उनके भाई हैं, उनकी ज़ुबानी सुना है। उनका यही कहना है कि जो एजेंट है उसने ज्यादती की है। जो उसके साथी थे शबीर अहमद के, उन्होंने बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमर एजाज, आपने अपडेट किया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत के केस में जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि कत्ल केस 7 साल से ज़ेर इल्तवा है और रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालिफिन के पीछे पड़े हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए, तीनों वज़राए आज़म के केसेस का क्या बना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मजीद कहा कि रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ रहेंगे तो यही हाल होगा। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, लोग चाहते हैं तमाम काम सुप्रीम कोर्ट करे। जिस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि 40 साल बाद मुंतखब वज़ीर आज़म के कत्ल का एतराफ़ किया गया, किसी को जिम्मेदार करार देकर सजा दी जानी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के कत्ल से बड़ा जुर्म क्या हो सकता है? ये इदारा भी उतना ही सच बोलता है जितना हमारा माशरा। जस्टिस मलिक शहजाद ने कहा कि जिस मुल्क में वज़ीर आज़म का ऐसा हाल हो तो आम आदमी का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म एक दिन प्राइम मिनिस्टर हाउस तो दूसरे दिन जेल में होता है।